हेलो बच्चों आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या है? बेसिकली बड़े सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझिए। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये टर्म आपको याद रखना है। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस क्या हुआ? अगर आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन है, ठीक है, राइट। अगर आपने हाइड्रोकार्बन एल्केन लिया हुआ है तो यू विल गेट द हेलो एल्केन। और अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन में कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो उसका जो हेलोजन डेरिवेटिव होगा उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन मींस व्हाट। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, एल्केन का डेरिवेटिव है, तो उसको हम लोग हेलो एल्केन या इसको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव है तो इसको हम लोग हेलो एरीन बोलते हैं, राइट। अब हमको समझना होगा कि ये जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन है इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने का तरीका क्या है? एक सबसे सिंपल मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव या पॉली हेलोजन डेरिवेटिव आप इसको बना सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज वी आर हैविंग CH3Cl, क्लोरोमीथेन या मिथिल क्लोराइड, तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। C2H5Br, यहां पे एक हेलोजन है तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। इन केस वी आर हैविंग एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने यहां पे बेंजीन लिया हुआ है, तो इसमें अगर हेलोजन लगा हुआ है सिंगल हेलोजन, तो ये भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, राइट। अगर कहीं पे एक से ज्यादा हेलोजन है तो वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल CH3CHCl2, यहां पे दो हेलोजन एटम लगे हुए हैं तो ये डाई हेलोजन की डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है। अगर आपने कोई एरोमेटिक का एग्जांपल ले रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे बेंजीन ले रखा था, मान लीजिए यहाँ पे दो हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये भी डाई हेलोजन की डेरिवेटिव की कैटेगरी में आता है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर सिंगल हेलोजन कहीं पे लगा हुआ है तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, अगर डबल हेलोजन है तो ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, अगर कहीं पे दो से ज्यादा हेलोजन है इन केस एनीवेयर, तो उसको हम लोग ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ये पॉली हेलोजन या ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव आप इसको कह सकते हैं। तो दो से ज्यादा कहीं पे हेलोजन है तो वो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका हो गया, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसके बाद क्या है, दूसरा तरीका क्या होता है इनको क्लासिफाई करने का? डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन से ये हेलोजन बॉन्ड करेगा, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसके बेसिस पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप हो सकता है इसको क्लासिफाई करने का, बड़ी आसानी से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे sp3, जो कार्बन आपके पास है और जो हेलोजन है sp3 वाली कार्बन और इसके साथ लगा हुआ हेलोजन। तो जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है ना, जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे सपोज ये ले लिया, ये कोई एल्किल हैलाइड है, ये कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये तीसरा एग्जांपल है, मान लो ये चौथा एग्जांपल है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के एल्किल हैलाइड है। अब यहां पे आपको एक बात देखनी है कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है, इस कार्बन के पास अगर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी 3 एल्काइल ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगर इन 3 वैलेंसीज में से 2 जगह एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और एक जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर यहां पे एक एल्किल लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो दिस विल बी प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो ये जितनी भी कैटेगरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सारे एल्किल हैलाइड जो हैं, इसमें कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। और मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो दिस इज अ सिंपल मॉलिक्यूल मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, CH3Cl, और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 ही होगा। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे कार्बन जिस पे हेलोजन लगा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आपको मिल जाएगी एल्किल हैलाइड। तो जितने भी एल्किल हैलाइड है वो सारे इस हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आप इसको ले सकते हैं, जितने भी बेंजिल हैलाइड है, बेंजिल हैलाइड, ठीक है। अब बेंजिल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 लगा दें, ठीक है,
तो बेंजीन के ऊपर CH3 का मतलब ये होता है कि इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं टोल्यूरीन, ठीक है। और यहां पे साइड चेन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये जो पार्ट बचा, ये इस पार्ट को हम बोलेंगे बेंजिल, राइट, बेंजाइल भी बोलते हैं। अब इस पे आपने कोई भी हेलोजन लगा दिया, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो मन करे आप लगा लो, ठीक है। तो दिस विल बी बेंजिल हैलाइड। अगर क्लोरीन लगा है तो बेंजिल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो बेंजिल ब्रोमाइड, अकॉर्डिंगली आप इसका नाम कर सकते हो। यहां भी ध्यान रखना कि जितना भी बेंजिल हैलाइड होगा इसमें ये वाली कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, ठीक है। एक और ग्रुप आप यहां पे देख लो, एलिल, एलिल हैलाइड। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म कि भाई ये एलिल हैलाइड क्या चीज होता है। तो आपने एल्कीन पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th में। तो एलिल हैलाइड के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या चीज है कि आप देखो अगर आपने से प्रोपीन लिया, प्रोपीन का ये फॉर्मूला होता है, ये प्रोपीन का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोपीन में ये जो CH3 वाली कार्बन है, राइट, जो डबल बॉन्डेड कार्बन आप ये छोड़ दो, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है, इसके एडजेसेंट ये जो अल्फा कार्बन है, ऐसे मान लो। अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें तो यहां बचेगा CH2। तो ये पार्ट आप याद कर लो। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं एलिल, कॉमन नेम है, इसको एलिल बोलते हैं। और यहां पे अगर हमने कोई हेलोजन लगा दिया तो दिस विल बी एलिल हैलाइड। लाइक हमने यहां पे क्लोरीन लगा दिया तो एलिल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दिया तो एलिल ब्रोमाइड, अकॉर्डिंगली हम उसका नाम कर सकते हैं। और एलिल हैलाइड में भी ये जो कार्बन है जिस पे हेलोजन लगा है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो ये तीन सिंपल कैटेगरीज हैं जहां पे आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाली क्या बोलते हैं ये कंपाउंड मिल जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि sp2 और हेलोजन वाली जो कार्बन है, sp2 वाली कार्बन और इस पे लगा हुआ जो हेलोजन है, इसके अंदर आपको दो सिंपल कैटेगरी मिल जाती है। एक तो आपको मिल जाएगा विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। अभी विनाइल हैलाइड क्या चीज है आपको पता है। सबसे जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन का होता है, इसको हम बोलते हैं इथीन, या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इथाइलिन, ठीक है। अगर इस इथाइलिन से आप एक हाइड्रोजन हटा दें तो यू विल हैव दिस पार्ट, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH। ये जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइल, कॉमन नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। और यहां पे अगर आपने कोई हेलोजन प्लेस कर दिया तो दिस विल बी विनाइल हैलाइड। जैसे मैं यहां पे अगर क्लोरीन लगा दो तो उसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लगा दो तो विनाइल ब्रोमाइड, अकॉर्डिंगली आप इसका नाम कर सकते हो। और यहां पे जिस कार्बन से ये हेलोजन लगा है दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे जो एल्किल हैलाइड है ये एक डिफरेंट कैटेगरी का है जिसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है। और जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है ये होता है एरिल हैलाइड वाली कैटेगरी का। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्या चीज है। अगर आप हेलोजन डेरिवेटिव लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर उसमें डायरेक्टली बॉन्डिंग है, जैसे मैंने यहां पे से बेंजीन लिया हुआ है, तो अगर बेंजीन से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई हेलोजन लगा दें, ठीक है, तो दिस इज द एरिल हैलाइड, राइट। और ये जो एरिल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। तो sp2 के अंदर ये दो कॉमन कैटेगरीज हैं, विनाइल हैलाइड की और एरिल हैलाइड की। एक और कैटेगरी यहां पे आपको मिल सकती है अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके अंदर कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो और वो हेलोजन से बॉन्डेड हो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp हो। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप कोई ऐसा कार्बन ले लो जो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, राइट। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे ले लिया है एल्काइन का, एसिटाइलिन द फर्स्ट मेंबर, और इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने किसी भी हेलोजन के साथ। तो अगर आपने एल्काइन वाली कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेलोजन लगाया है, तो यू विल हैव द sp3 हेलोजन वाला ये हाइब्रिडाइजेशन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरी हो गई जहां पे हाइब्रिडाइजेशन इट्स sp, इट्स नॉट sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड ये हेलोजन आपको मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन you may have sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन विद हेलोजन एटम, ठीक है। तो जितनी भी यहां पे डिफरेंट कैटेगरीज थी, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ये सारी आपको याद रखनी है और इनका कहीं ना कहीं यूज आपको इस चैप्टर में पड़ेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट अ ब्रीफ समरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। थैंक यू।